अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं SN2 रिएक्शन और एक कहलाते हैं SN1 रिएक्शन। अब ये SN2 और SN1 में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपके इल्म में होना चाहिए। मैं आपको इसको समझाऊंगा इंशाल्लाह। SN2 जिसमें ये 2 लिखा हुआ है बेटा नीचे, ये जो 2 लगा हुआ है ये कहलाते हैं बाय मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जिसके नीचे क्या लिखा है 1, बेटा 1 का मतलब होता है यूनिट से निकला है। ये दे आर कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इनमें जो बेसिक पॉइंट है वो आपने और मज़ीद दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है बेटा, जिनके नामों में 2 आ रहा है, जिनके नामों में 2 आ रहा है यानी बायोमोलिकुलर है वो सिंगल स्टेप होंगे, और जिनके नामों में 1 आ रहा है यूनिमोलिकुलर वो 2 स्टेप में होंगे। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी पहले क्लियर कर लें, फिर जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखी है रिएक्शन बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड KSH इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब अल्काइल हैलाइड की आप जानते हैं 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक कहलाते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, दूसरे कहलाते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स और तीसरे कहलाते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। बेटा जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स और मिथाइल हैलाइड, इसके अलावा मिथाइल हैलाइड भी, बेटा ये हमेशा फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन। क्यों फेवर करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, यानी इसके ऊपर कोई बल्की ग्रुप्स नहीं होते, तो उस एतबार से इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली 2 डिग्री और 3 डिग्री के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो मिथाइल हैलाइड्स और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे बोथ अंडरगो SN2 रिएक्शन, while 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स यूजुअली फेवर्स SN1 रिएक्शन। बेटा ये 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, इसमें जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो सराउंडेड होता है 3 अल्काइल रेडिकल से और एक तरफ हेलोजन लगा होता है। तो 3 अल्काइल रेडिकल जो लगे होते हैं वो बल्की ग्रुप बन जाते हैं और वो शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, अल्फ़ा कार्बन को शील्ड कर लेते हैं, जिसके नतीजे में अल्फ़ा कार्बन पे रिएक्शन जो होते हैं वो ईजी नहीं होते। तो लिहाजा ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ये 2 स्टेप में रिएक्शन करते हैं। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है बेटा, केमिकल रिएक्शन। तो उस एतबार से जब ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। तो 2 स्टेप की वजह से यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व हो रही होती है, इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन कहलाते हैं। और ये जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं बेटा, ये जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं ये SN1 और SN2 दोनों करते हैं। SN1 और SN2 ये दोनों रिएक्शन करते हैं। अब ये कब SN2 और कब SN1 करेंगे इस बारे में आपको पता होना चाहिए। बेटा अगर कोई नॉन पोलर मीडियम प्रोवाइड किया जाए, कैसा मीडियम बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जो पोलैरिटी फेवर नहीं करेगा, यानी हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड को स्प्लिट करना फेवर नहीं करेगा, तो वो सब्सटेंस क्या फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन, यानी उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ होंगे, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। जबकि अगर आपके पास कोई पोलर मीडियम मौजूद है तो पोलर मीडियम का मतलब विच फेवर्स पोलैरिटी, जो कार्बन और हेलोजन जिनका बॉन्ड ऑलरेडी पोलर होता है उसको स्प्लिट कर दे, आयनाइज कर दे, तो पोलर मीडियम में जो रिएक्शन होगा वो SN1 फेवर करेगा। पोलर मीडियम में बेटा कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, SN1, जबकि नॉन पोलर में कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, SN2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ हमने जो एग्जांपल ली है ये इथाइल क्लोराइड की ली है अलॉन्ग विद KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये रिएक्शन कैसे होगा इसको ज़रा समझिएगा। इथाइल क्लोराइड, तो आप जानते हैं इथाइल क्या होता है बेटा, CH3 CH2 Cl
और इसका ट्रीटमेंट आपने किससे कराना है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट से। जब आप पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट से इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप गौर से देखें कि ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर कितने अल्काइल आर्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड हैं, एक। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है अल्काइल हैलाइड की, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल है। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो कौन सा रिएक्शन फेवर करेंगे, SN2। SN2 रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो आप सिर्फ रिएक्शन बनाएं। रिएक्शन बनाना बहुत ईजी है। रिएक्शन बनाने का सिंपल तरीकाकार क्या है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं आप इनके पोल्स चेक कर लें। पोटाशियम पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फाइड का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है, हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। तो पहले स्टेप में तो आपने सिर्फ क्या लिखना है बेटा, रिएक्शन लिखना है। ये जो मैंने ऊपर सारी नॉलेज बताई ये तो सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज है, ये सारी बातें पता होंगी तो आप रिएक्शन ईजिली कर लेंगे। अब रिएक्शन कराना तो बहुत ईजी है। रिएक्शन में आपने सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट करनी है। जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ इसका नेगेटिव पार्ट लगेगा और इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ इसका नेगेटिव पार्ट लगेगा, लाइक दिस। ये यहाँ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ यहाँ अटैच हो जाएगा। तो पहले तो आप प्रोडक्ट बना लें। इट इज़ CH3 CH2 SH। अब हाइड्रोकार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप SH लगा हो तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल भी कहते हैं और मरकैप्टन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इथाइल थायो अल्कोहल या इथाइल मरकैप्टन प्रोडक्ट बन गई हमारी। तो रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है। पेपर में अगर सवाल आता है कि डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल या डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन and consider the example of a reaction between ethyl chloride and potassium hydrogen sulfate, तो आपने यही जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पे कोड करनी होगी। अगर एग्जाम्पल एग्जामिनर मेंशन ना करे तो आपने अपने पास से एग्जाम्पल कोड कर देनी है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखना होगा डिस्क्रिप्शन में। मैकेनिज्म बेटा ऊपर जो मैंने सिर्फ बताया वो रिएक्शन है और रिएक्शन सिंगल स्टेप ही होगा, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। मैकेनिज्म में आप इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। अब चूँकि यहाँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है अल्फा कार्बन जिसके ऊपर चार्ज यानी कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड पोलर है जिसमें हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब कोई भी रिएजेंट विच कंटेनिंग सम न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियर लवर स्पीशीज जिसके पास मौजूद हो लाइक KSH। अब KSH क्या करेगा, KSH क्या करेगा बेटा, जिसमें S पर कौन सा चार्ज है, SH पे पार्शियल नेगेटिव और पोटाशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हेलोजन वाली साइड से तो अटैक कर नहीं सकता, लिहाजा SH क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, हमला करेगा कार्बन पर। अब जब कार्बन पर अटैक करेगा तो पहले एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनेगी। आपने यहाँ पर क्या शो करनी है बेटा, ट्रांजिशन प्रोडक्ट शो करनी है। ट्रांजिशन प्रोडक्ट जो है वो कैसे शो करनी है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसके अंदर आप दो चीज़ें एक साथ शो करेंगे, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर जो हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये टूट रहा होगा, डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे, और ये SH और कार्बन का बॉन्ड बन रहा होगा, इसे भी डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट शो करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट शो करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मज़ीद रिएक्शन को अगले स्टेप में लेके जाएंगे। तो अगले स्टेप में रिएक्शन कैसे जाएगा, इसको मैं यहाँ नीचे लिख के दिखाता हूँ बेटा, तवज्जो से देखिएगा ज़रा। जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद आप फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप में सेम लाइन में कर सकते हैं, आप आगे भी कर सकते हैं। स्पेस नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, इसलिए मैं रिएक्शन को नीचे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगी, जो टूटने वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सेंट्रल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, आप मिला के लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हेलोजन से बॉन्ड टूट के SH से बॉन्ड बन जाएगा, और जो हेलोजन यहाँ से फ्री होगा वो इस वाले पोटाशियम के साथ कंबाइन होके इस वाले K के साथ कंबाइन होके बाय प्रोडक्ट KCl बना लेगा। अब ये रिएक्शन जो है बेसिकली सिंगल स्टेप में एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने सिर्फ दरमियान में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपको शो की है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म जो होता है ये कहलाता है SN2 रिएक्शन।
जिसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहलाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप इसकी रेट एक्सप्रेशन बनाएं। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है? R = K, और इसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिखा जाएगा। तो रिएक्टेंट हमारे पास दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एथाइल क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एथाइल क्लोराइड C2H5Cl भी लिख सकते हैं मिला के, और अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो CH3CH2Cl भी लिख सकते हैं। और दूसरा रिएक्टेंट कौन है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए? दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होने का मतलब जो इसका एक्सपोनेंट है वो 1 + 1 कितना आ गया? 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंसेस एज अ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसपे रिएक्शन का रेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो रिएक्शन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो आपने सिर्फ ये इतना ही लिखना है जितना मैंने आपको बताया। हाँ, अलबत्ता साथ में अगर एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो एक्सप्लेनेशन में आपकी सहूलियत के लिए वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, आप सुन के भी अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे रेडी करेंगे? आप अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहें तो क्या लिखेंगे कि हेयर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SN2 रिएक्शन, तो आप उसमें पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, पॉइंट्स में ईजी रहेगा। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दे आर कॉल्ड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर क्यों कहलाते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या बताएंगे? दे ऑलवेज अकर इन अ सिंगल स्टेप। दे ऑलवेज अकर इन अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में एग्जीक्यूट होते हैं, आपके सामने दिखा दिया, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है, मगर रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या बताएंगे? मिथाइल हैलाइड्स एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN2 रिएक्शन। मिथाइल और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अनस्टेबिलिटी की वजह से सिंगल स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, यानी जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ हो रहे होते हैं। और फिर चौथे स्टेप में आप बताएंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम अंडरगो SN2 रिएक्शन। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स नॉन पोलर मीडियम जो कि पोलैरिटी को फेवर नहीं करेगा, उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन साथ करवाएगा, वो क्या करेगा बेटा? वो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा। और आखिरी पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? There are 2 terms involved in a rate determining step, that is slow step। रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना हो तो हमेशा स्लो स्टेप पे प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। तो स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में भी इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह।